कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आइए बहुत ही शानदार प्रसंग की गाय आपके दरवाजे पर क्यों, इसको जानने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो के अंत तक आवश्यक रूप से जाएं। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बहुत ही सुंदर और अच्छी जानकारी समय पर उपलब्ध हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने प्रसंग को कि जब गाय आपके दरवाजे पर आती है तो ये मानकर चलिए कि परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर हुआ है कि आपकी पाप राशि को भस्म करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा आकर्षण पुंज भेजा है जो आपके समस्त पाप राशि को समेट कर ले जाएगा। यदि आप उस आई हुई गाय की आंखों में झांक कर देखें, उसकी करुण पुकार देखें, यदि उसके पेट को देखें जो कि भूखी है, यदि आप भोजन करने बैठ रहे हैं उससे पहले आपने उस गाय की आंखों में देखा, उसकी भूख को आपने पहचान लिया और यदि आपने उसके भूख को थोड़ा भी शांत कर दिया तो ये मान कर चलिए कि आपकी बहुत बड़ी पाप राशि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि गाय एक ऐसा जीव है जो परमात्मा को बहुत ही प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का नाम तो गोपाल ही है। वो हमेशा गाय के प्रिय रहे हैं और गाय उनको बहुत प्रिय रही है। उनके ज़्यादातर प्रतिमाएं और फोटो गाय के साथ ही मिलेंगे। गौवंश से उनको विशेष प्रेम था। यदि देखा जाए तो पुराणों में वर्णन है कि जब पृथ्वी बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गई थी राक्षसों के अत्याचार से, उस समय गौ माता का रूप बनाकर पृथ्वी भगवान विष्णु के पास अपनी करुण पुकार लेकर गई थी और उस करुण पुकार को भगवान विष्णु ने सुना और सुनकर भगवान ने अपना नर लीला के रूप में बहुत सारे अवतार लिए हैं और पृथ्वी का भार राक्षसों से कम किया है और पृथ्वी का भार हल्का किया है। तो मित्रों, गाय ही नहीं कोई भी बेजुबान जानवर यदि आपके पास आता है, यदि आप उससे संपर्क में आते हैं और उसकी क्षुधा को, भूख को, उसकी करुण पुकार को आप पहचान लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपके अंदर इंसानियत जन्म ले चुकी है और आपके आध्यात्मिक उन्नति तय हो गई है। यदि आप पराया दुख देखकर दुखी होते हैं और पराया दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, यही अहिंसा है। बहुत सारे महापुरुषों ने अहिंसा परमो धर्म कहा है। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही मानव धर्म है, यही शाश्वत धर्म है कि जीव जीव के प्रति काम आए, दया का भाव रखे, ये नहीं जीव जीव की हिंसा करने को सोचे। आज हम देखें तो मानव लोग कहते हैं कि नहीं ये जानवर कितना अत्याचारी है, कितना दुष्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि दुष्टता की कसौटी पर यदि खरा उतारा जाए तो इंसान से बड़ा दुष्ट दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और इंसान से बड़ा धर्मात्मा और इंसान से बड़ा कर्म करने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। इंसान ही दैत्य और दानव या ईश्वर ने बनाए हुए दो जीव हैं। देव और दानव के बीच की कड़ी है। चाहे तो वह देव की ओर जा सकता है, चाहे वह दानव की ओर जा सकता है। मध्यस्थ कड़ी से ऊपर उठना है तो आप आध्यात्मिक उन्नति करके अपर लोक, उन्नत लोकों में जा सकते हैं। और यदि आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं और अपनी प्रवृत्ति को पशुवत बनाए रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका अधोपतन होगा और आप अधोगति को जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये निश्चय ही संभव है। तो जब जाना ही है तो अधोगति को क्यों जाया जाए, क्योंकि फिर हो सकता है किन किन योनियों में होकर भटकना पड़े। इसलिए निश्चित रूप से दोस्तों अपनी उन्नति बनाएं, पर दुख को महसूस करें और जहाँ तक अपना संभव हो, जो अपने से बन सके, सामने वाले की मदद करने की कोशिश करें। अपना स्वार्थ उसमें नहीं देखें और अपना अहम उसमें नहीं देखें। जहाँ आपने अपने धर्म के साथ अहम जोड़ दिया, वह धर्म आपका धर्म नहीं रहेगा, वह आपका धर्म निष्फल हो जाएगा। नमस्कार।